तो गाइज़ आज 5 दिसंबर 2021 में वीडियो वीपीडियो के जो बहुत सारी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हुए हैं उनका पेपर आप देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे विलोम शब्द से, फिर तत्सम से एक क्वेश्चन आया, संधि से क्वेश्चन आया, वाक्य में वाच्य कौन सा था, फारसी भाषा शब्द से पूछा गया, तुलसीदास की विनय पत्रिका पूछी गई और आगे कविता के बारे में पूछा गया और शब्दों को किन समूह में बांटा गया था, ये क्वेश्चन पूछा। फिर उसके बाद हिंदी में शुद्धवर्तनी से एक क्वेश्चन आया, संदेशवाहक जिसका अर्थ क्या होगा दूसरा वो पूछा गया और संक्षेपण का अर्थ पूछा गया और प्रत्यय कर्दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं इसके बारे में पूछा गया। यदि आपको हिंदी के इन आंसरों का पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर उसका आंसर लिखते जाएं। यह आपके लिए मॉडल पेपर की तरह प्रॉपर काम करेगा नेक्स्ट आने वाले एग्जामों के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के जो पूछे गए। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ, कोई आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, किस कवि कविता के लिए बोध और पूंजीवादी शब्द दोनों का प्रयोग या दोनों का प्रतिकार है, मधुरई का अर्थ क्या है, काली घटा घमंड घटा, रूढ़ शब्द से क्वेश्चन आया, उसमें व्यंजक से पूछा गया और भाषा में लोकप्रिय मोहरा का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया। 20 क्वेश्चन थे हिंदी के आपके लिए। नेक्स्ट पोर्शन जीएस का है। जीएस और मिक्स क्वेश्चन होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक भारत सरकार ने उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, जो घर उपलब्ध कराए जाएंगे उसका लक्ष्य। कुजा एक्ट का संबंध पूछा था ये क्वेश्चन, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर पे रीजनिंग से क्वेश्चन आया। उसके बाद 24 नंबर पे ये हमारा कांग्रेस यानी कुमाऊं परिषद का अधिवेशन कब हुआ, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट पूछा समवर्ती सूची का किस देश से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा पॉलिटी से। अन्नामलाई उच्चतम शिखर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा। इनमें से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट है, तो इसका प्रकार बताना था आपको। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 पंजीकृत वेद कौन से थे, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड के रिलेटेड क्वेश्चन भी देख के चलेंगे। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर कहाँ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 31 आयोग का गठन कब हुआ, ये रीजनिंग का है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम। टाइगर शब्द के कितने वर्णों की स्थिति में रहेंगे यदि उनके वर्णों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 बंगाल एसोटिक जो नामक संस्था थी की स्थापना कब की गई, कौन सा महाद्वीप पर्वत नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। निम्नलिखित में से किसे मेन बाउंड्री संरचना इकाई अलग करती है, भारतीय संविधान किसे अनुच्छेद, भारतीय वित्त आयोग 280 होगा। नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह की संख्या क्या आएगी, ये सोल्व कर लेंगे आप। इसके बाद उत्तराखंड हिमालय पर्यावरण अध्ययन संरक्षण के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आया। 40 नंबर पर अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में बहने वाली अंतिम नदी है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 रीजनिंग, ये ज्योग्राफी। फिर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है इसमें। 46 देख लेंगे। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे, जो प्रांत उत्तर प्रदेश है यानी जो संयुक्त प्रांत था बाद में उत्तर प्रदेश बना, इसे यह नाम किसने दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछी गई। 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, आर्टिकल पूछा था अनुसूचित जनजाति के लिए। उत्तराखंड के राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर किया गया, उत्तराखंड का कैची धाम की स्थापना। 16 महाजनपदों में प्रथम जनपद कौन सा था। उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के हवाई अड्डा संचालन की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई। हॉपमैन कप 2019 करंट का पुराना क्वेश्चन। उसके बाद गोपेश्वर तथा बड़ाहट के संबंध लेख उत्तराखंड से रिलेटेड था। 58 पे इनमें किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन।
ये पॉलिटी से क्वेश्चन था, राष्ट्रपति से पूछा गया। मानुष छिलर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड के सम्मानित होने वाली कौन सी सुंदरी थी, भारतीय सुंदरी थी, कौन से नंबर की? वाडिया उत्तराखंड से, देहरादून मोहल्ला है जो, से किसके नाम पर? फिर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा, हो जाएगा रीजनिंग वाला। ज्योग्राफी, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र, आड़ागाड़ सहायक नदी, ये उत्तराखंड का है। फिर उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली, ये उत्तराखंड की है। समोसा कॉकस का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। 1926 में किस परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया? ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। फिर वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है, ये सब के लिए ओवरऑल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। कैलेंडर में रीजनिंग का क्वेश्चन। उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ये उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर रीजनिंग का आ गया, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन। स्थायी जिम्मेदारी बंदोबस्त की व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता था? ये सभी के लिए क्वेश्चन है पॉलिटी से। फिर 76 पे गढ़वाल जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? गढ़वाल के लिए प्रसिद्ध बद्रीनाथ को तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड विधेयक उत्तराखंड से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति आयोग की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन पूछा गया आज। यौनों के आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? EMI का पूर्ण रूप क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। BSc पद्मश्री पाने वाली प्रथम वैज्ञानिक कौन थे उत्तराखंड में? और ये जो शब्द हैं किसके लिए कहे गए उत्तराखंड में, कहाँ से कहे गए? भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कर ली थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पूछी गई। कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों में शामिल है? तो इसमें से एक आंसर आपको चेक करना था। पिरान कलेर जो उड़ीसा कह रहा हूँ सॉरी, रुड़की में है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था हरिद्वार में। फिर उसके बाद उत्तराखंड का रेणुका देवी का मेला कहाँ लगता है? ये पूछा गया। राजा सुदर्शन शाह से संबंधित क्वेश्चन। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है नॉर्मल। किस शासक द्वारा सड़कों सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया? तो क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में किसके द्वारा की गई? उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर 93 पे रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगली आकृति कौन सी होगी? उत्तराखंड का नंदौर अभ्यारण्य से क्वेश्चन और एक तर्क वितर्क से, यानी कथन और तर्क से। और फिर उसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन। और जनसंख्या संबंधित सर्वाधिक पूर्ण और सतत जनसंख्या विलेख कौन उपलब्ध कराता है? ऊंचे भूग्यालों में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? ट्रोजन क्या है? और उत्तराखंड की औद्योगिक नीति क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आज के। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक में दे दी जाएगी। तो आप वीडियो को यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद।